हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है सोमवार और सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज का ब्लॉग मैं 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के जो मेरे काम हैं, झाड़ू पोछा, खाना बनाने, गोबर डालना, सारा काम हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, ये काम थोड़ी देर पहले मैं कर रही थी और फिर मेरा भैया को देखिए कैसे काम कर रहा है। तो देखा आप सबने यहाँ पर बच्चे कितने अच्छे से काम में बिजी है। भैयू ने पूरी काई हटा दी है आंगन की। मैंने पहले भी साफ की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं मायके में थी, 8 दिन रह के आई हूँ। तो यहाँ पर जो आंगन वगैरह है, इसमें इतनी काई लग गई थी जैसे हमने महीनों से घर छोड़ा हो। तो कोई बात नहीं, आपको पता भी है मेरी सासू माँ से काम नहीं बनता, उनसे जैसा बनता है वो कर लेती थी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम साफ़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज है ना, बच्चों ने कर दिया है। बस मैंने थोड़ा सा बाथरूम के पास किया था, तो मैंने बस काम चालू किया ही था और बच्चे इसमें लग गए। और आज जन्माष्टमी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई त्यौहार हो और हमारे घर में गोबर ना लगे। ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। तो यहाँ पर लिपाई जो है मैं संडे के दिन करके गई थी और आज मतलब कि सोमवार है, तो पूरे 8 दिन हो चुके हैं, 9 दिन समझ लो। तो लिपाई बिल्कुल नहीं हुई थी, मैं ही करके गई थी। और मैं जब आई तब भी बहुत गंदा था, तो मैंने पहले तो साफ़ किया था। और आप हालत देख ही सकते हैं रसोई की, कैसा वाइट वाइट से लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें लिपाई वगैरह नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड जी ने बच्चों के लिए पानी निकाल दिया था और वो भी नहा चुके हैं और मेरा ही नहाना बचा है। बाकी सब लोगों का काम हो चुका है और अभी 8 या 8:30 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो मेरे बाकी काम है वो मैं सुबह से जल्दी जल्दी निपटा ली हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और कुछ परेशानियाँ भी होती है घर की, जो हम हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। पहले तो सोचते हैं कि कर दे, लेकिन ऐसा होता ना, ये सोशल मीडिया है, हमें एक बात शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें उस चीज़ का पछतावा होता है। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं लिपाई। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो दिल से सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। और हमारी जो कल के ब्लॉग पे है, उन्होंने एक सिस्टर है, उन्होंने बहुत प्यारा कमेंट किया है, जिनकी आईडी है अखिलेश सिंह। ये सिस्टर का नाम मैं भूल चुकी हूँ। सिस्टर आप दूसरे ब्लॉग में प्लीज़ आपका नाम बताइएगा, क्योंकि हस्बैंड की आईडी रहती है और बहनों की मैं नाम भूल जाती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने कमेंट में लिखा है कि दी आप चिमटे से रोटी क्यों नहीं सेकती हो, कहीं आपके हाथ ना जल जाए। और आपके मायके की फैमिली बहुत अच्छी है, सबको राधे राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया। और मैं चिमटे से रोटी इसलिए नहीं सेकती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे हाथ में आदत हो गई है और मुझे चिमटे से रोटी पकड़ना नहीं आता। मैंने बहुत बार कोशिश की, क्योंकि ये कमेंट मुझे बहुत बार आ चुका है और बहुत सी बहनों ने कहा है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आदत ऐसी बन गई है कि भले मेरा हाथ जल जाए, लेकिन मुझे चिमटे से रोटी नहीं पकड़ना आता है। मैंने कोशिश भी की, बहुत लेट हो जाती हूँ, क्योंकि आदत पहले से है और मेरा जो हाथ है वो इतना पक्का हो चुका है कि थोड़ा बहुत अगर लग भी जाता है ना, तो वो उससे मेरे को फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी चिंता करने के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और एक बहन और है जिनकी आईडी है संगीता रियल ब्लॉग, इन्होंने कमेंट किया है, बहुत प्यारा कमेंट किया है मेरे मायके के बारे में, हर चीज़ के बारे में बहुत लंबा कमेंट किया है। तो उतना तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन उन्होंने जो मेन पॉइंट था कमेंट का, तो उन्होंने कहा है कि आप ब्लॉग में नाम मत लीजिए, क्योंकि अगर हम किसी और का नाम नहीं लेते हैं
तो उनको गुस्सा आती है, वो नाराज़ हो जाते हैं। तो आपकी बात सही है सिस्टर, लेकिन मैं सबको खुश करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे कोई भी सपोर्टर नाराज़ ना हो। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कमेंट शो नहीं होते हैं, इसीलिए नहीं ले पाती हूँ, और ब्लॉग छोटा हो जाता है उसके कारण भी नहीं ले पाती हूँ। अगर आप लोग मुझे समझते हो तो प्लीज़ इस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करना। क्या मुझे अपने ब्लॉग में कमेंट जो रिप्लाई होते हैं वो देना चाहिए नाम लेकर या नहीं, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर जो है मेरी लिपाई हो चुकी है और अब आगे है बरामदे में। और संगीता बहन, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। आपका कमेंट मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, लेकिन किसी का नाम लेना या न लेना वो हमारे सपोर्टर पे निर्भर करता है। अगर मेरे सपोर्टर कहते हैं कि मुझे इनका नाम नहीं लेना चाहिए तो मैं कल से ब्लॉग में नाम किसी का नहीं लूँगी। तो चलिए, यहाँ से कर लेते हैं लिपाई। और बरामदे की भी हालत देख सकते हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि क्या ही बताऊँ। इसमें काई तक लग गई है। जो हमारा घर के अंदर बरामदा है उसमें काई लग गई है। मतलब ऐसा होता ना, घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनके यहाँ कोई करने वाला नहीं होता है। और मैं यही सोच रही थी कि मैं क्यों इतने दिन रुक गई, क्योंकि घर की हालत जब ख़राब होती है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं तब ऐसा लगता है कि हे भगवान, मेरा घर क्या से क्या हो गया। लेकिन कोई नहीं, मैं इसे 2 दिन हो गए साफ़ कर रही हूँ, इसीलिए मेरा एक दिन ब्लॉग नहीं आया। और एक प्यारी सी सिस्टर है जिनकी आईडी है प्रीति रावत। ये कहती है कि दी, आप मेरा ब्लॉग में नाम नहीं लेते हो। वैसे तो इनका नाम वैष्णवी है। ये शायद 6 या 7th क्लास की स्टूडेंट है। ये मुझे बहुत सपोर्ट करती है, जब भी इन्हें टाइम मिलता है तो मेरे ब्लॉग देखती है और बहुत प्यारे कमेंट करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बेटा कहूँ या बहन कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप मेरी बेटी के एज की हो। और आपका सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आपके मम्मी पापा को भी, जो आपको मेरा ब्लॉग देखने की मतलब परमिशन देते हैं। तो आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। लेकिन आपके लिए एक शब्द और कहूँगी कि बेटा, आप पढ़ाई पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं तो हमारा भविष्य भी अच्छा बनता है। तो मैं आपको के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप आगे बढ़ो और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो। तो यहाँ पर बरामदे की हालत देख सकते हैं। एक तरफ जो है ना, गीला ज़्यादा होने के कारण काई लग गई है, क्योंकि बरसात जो है लगातार होती रही थी। जब मैं वहाँ पर थी तो हमारे यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हुई है। तो चलिए, लिपने के बाद ये सब कुछ अच्छा हो गया था। जब मैंने लिपाई की तो ये काफ़ी सुंदर लगने लगा था, आप देख ही सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं मेरी लिपाई इतनी हो चुकी है। मेरे बहुत से माताएं बहनें हैं, भाई हैं, जिनको मेरी लिपाई पुताई की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए अब ये वीडियो मैं पूरी शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। और ये देख सकते हैं, एक तरफ जो है उसको मैं बहुत ही ज़्यादा घिस के कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा चिकना हो जाए। और आप देख ही सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया है इसे। और एक बहन का कमेंट और आया है जिनकी आईडी है कशिश पटेल। इन्होंने लिखा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो दीदी, आपकी मायके की फैमिली बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग, और ये काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग देख रही है। इन्होंने दूसरा कमेंट भी किया था कि मैं कुछ दिनों से आपका ब्लॉग देख रही हूँ, बहुत पसंद आता है मुझे। और हमारी जो शीला बहन है, उन्होंने कमेंट लिखा है कि आपकी फैमिली को राधे राधे दीदी। अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में लगी हुई हूँ। मेरा एक एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी भी टीचर है और मेरे 2 बच्चे हैं। सभी लोग स्कूल चले जाते हैं और मैं घर का काम करके एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। और आपका ब्लॉग मैं डेली ही देखती हूँ, लेकिन कमेंट नहीं कर पाती हूँ। जब खाना बनाती हूँ तो आपका ब्लॉग देखते देखते खाना बना लेती हूँ और वीडियो ख़त्म हो जाती है और मैं कमेंट करना भूल जाती हूँ। जब मेरा एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा तो मैं आपके ब्लॉग पे डेली ही कमेंट करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शीला बहन। आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें, माता रानी आपको बहुत तरक्की दे, यह मेरी दुआ है। और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हो चुकी है बरामदे की लिपाई। और आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरा बरामदा पहले के जैसे हो जाए। और अब मिल रही हूँ आपको शाम को।
तो आज जन्माष्टमी है, तो देख सकते हैं हमारे राधा कृष्ण भी तैयार हैं। मेरी बेटी कृष्ण बनी है और ये मेरे भाभी की बेटी है, पास में ही रहती है, तो ये राधा बनी है। वैसे यहाँ पर जो है राधा मेरी बेटी को बनना था, क्योंकि जो राधा है वो काफ़ी बड़ी लग रही है। तो आप भी कमेंट करके बताना, दोनों ही बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और हमारे यहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार कुछ खास तरीके से नहीं बनाया जाता है, लेकिन बस इतना है जितना हो सकता है उतना करते हैं, क्योंकि किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए दूसरे जन की भी ज़रूरत होती है और मेरा साथ कोई देता नहीं है। जैसे मेरे घर में पहले से चले आ रही है रीत, वही मैं निभाती हूँ। अच्छा खाना बना लेते हैं और पूजा पाठ कर देते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि मेरे घर में लड्डू गोपाल भी नहीं है, तो लेकिन मैंने सोचा है कि अब मैं कहीं जाऊँगी तो एक लड्डू गोपाल की मूर्ति लेके आऊँगी, ताकि मैं उसको रोज़ जैसे कि सभी लोग करते हैं नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, वो सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है दूसरे के ब्लॉग में। तो यहाँ पर जो है आज बनेगी हमारे यहाँ कचौड़ी। तो आप सोच रहे होंगे बहुत कचौड़ियाँ खाती हूँ मैं, तो मैंने तो बहुत खाई, लेकिन मेरी फैमिली मेरे बिना नहीं खा सकती है, क्योंकि जब अकेले होते हैं तो किसी का मन नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें बना ले। तो मुझे कोई वो नहीं थी, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ काफ़ी बार खा चुकी, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ, खासकर उन्हीं के लिए। खाएंगे तो सभी लोग, और इसी बहाने अच्छा खाना बन जाता है और पूजा पाठ भी हो जाती है। तो मैंने है ना तुअर की दाल रखी है और साथ में आलू भी, ताकि मेरी सासू माँ को उससे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि और कहीं की दाल रखते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि उनको हाथ पैरों में उससे तकलीफ़ होती है। तो तुअर की दाल ऐसी होती है कि हम हर एक परहेज़ में खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है सारी तैयारी कर ली है, आप देख सकते हैं। और गुलगुले के लिए जो आटा है वो भी लगा के रखा है, क्योंकि मेरे भैया को खाना था गुलगुले। तो गुलगुले तो मम्मी के यहाँ भी बने थे, लेकिन बच्चे के लिए जो अच्छा रहता है, अगर वो कहते हैं तो अच्छा लगता है बनाना। रेसिपी तो हम बना ही रहे हैं। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है, कढ़ाई भी मेरी रखा चुकी है, और अब बना लेते हैं फटाफट से खाना। शाम हो चुकी है और हमारे यहाँ पर है ना पूजा पाठ भी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे जल्दी से खाना भी बनाना पड़ता है। और हमारी जो कीर्ति बहन है, उन्होंने कल के ब्लॉग पे कमेंट किया था कि मुझे भी बहुत बेकार लगता है जब मैं मायके से आती हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी सास ससुर नहीं है, हम लोग अलग रहते हैं, जिसकी वजह से खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक पाती हूँ। और जिनके सास ससुर नहीं होते हैं तो उनके यहाँ जो रिश्तेदार होते हैं वही सास बन जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि बहुत सारी सासें और ससुर होने से अच्छा है कि आपकी एक ही सास अच्छी है। वो बात तो सही है। आज मेरी सास है तो मैं सारी चीज़ें छोड़ के चले जाती हूँ, अगर वो नहीं होती तो मुझे भी इतने दिन रुकने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद हमारे सर पे होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। तो यहाँ पर जो है सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, पूजा के लिए थाली भी लग चुकी है, और अब बनाने लगी हूँ गुलगुले। तो सब चीज़ एक बार मैंने सब चीज़ निकाल दी है जो बनाए हैं, क्योंकि पूजा में सारी चीज़ें रखते हैं जो हमारे घर में बनाए जाते हैं। और इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि पूजा पाठ के समय बच्चे वगैरह इधर उधर भाग गए थे, तो किसी ने कुछ नहीं किया और मैं बना रही थी कचौड़ियाँ। तो आप समझ सकते हो अकेला इंसान क्या क्या करे। तो मुझसे जितना हो सका मैंने किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ये देखिए कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनी थी, मतलब बिल्कुल भी फूट नहीं रही थी। ये देखिए आपको तोड़ के भी बताती हूँ मैं। और इसमें मैंने मसाला बहुत अच्छे से भरा है, क्योंकि घर वाले ही खाते हैं, हमें कोई बेचना नहीं है। तो मैं अच्छे से भरने की कोशिश करती हूँ ताकि सब लोगों को पसंद आए। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। राधे राधे।